हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रशअप करा देती हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स पढ़ रहे थे हम, राइट। स्क्वायर रूट में फर्स्ट मेथड जो हमने पढ़ लिया दैट वाज प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने क्या किया था? सी सपोज रूट 81 है, तो आपने क्या किया था? इसके फैक्टर्स निकाले थे। तो आपने क्या निकाला रूट में? 9 इंटू 9, 9 के दो पेयर्स हो गए तो आपका एक बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9, या 9 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1। वी कैन से ना आइदर फॉर्म, राइट, वाइस वर्सा। ना अब जो आज हम पढ़ने वाले वो है सेकेंड मेथड, दैट इज लॉन्ग डिविजन मेथड। अब इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है और एप्लीकेबिलिटी इसकी कब हमें इसे अप्लाई करना है? देखिए, जब तक छोटे नंबर्स हैं जिनके हम प्राइम फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं तब तक तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर ही सकते हैं, अप टू एन एक्सटेंट जब तक छोटे नंबर्स हैं। लेकिन जब नंबर्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत लंबे फैक्टर्स निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो तब हम मेथड क्या यूज करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए तो अब सीखते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है और उसे करते कैसे। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले से सपोज अभी हम कोई भी ले लेते, फॉर एग्जाम्पल आपको 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। फाइन, हम सिर्फ स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द क्यूब रूट राइट नाउ। अगर हमें 729 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अब आप मेथड को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 729। अब आप इसको सबसे पहले इस तरीके से डिवीजन बॉक्स के अंदर लिख देंगे। ये सिंपल डिवीजन नहीं है जो आज तक आप करते हुए हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जैसा कि मैं हर क्लास में कहती हूँ, मैं इस बार भी कहती हूँ कि आप टेंशन मत करिए अगर पहली बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं 1, 2, 3 एग्जाम्पल करवाऊंगी, 4 एग्जाम्पल करवाऊंगी। आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू। आप मेरे साथ साथ करते जाइए एंड एश्योर यू कि 3 से 4थे से 5वें एग्जाम्पल में आपको समझ में भी आएगा और आपके आंसर्स भी आने लगेंगे। तो चलिए इस मेथड पे कंसंट्रेट करते हैं। हमें क्या करना है? 729 में सबसे पहले इन नंबर्स की पेयरिंग करनी है। अब जब अगर 3 डिजिट होगा तो पीछे वाले 2 डिजिट का एक पेयर बनेगा और आगे वाला सिंगल बनेगा। फाइन, ये आपको क्लियर है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, हम यहाँ स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो नंबरिंग जो होगी ना, जो नंबर्स और हम जो यहाँ पर डिवाइजर यूज करेंगे फाइंड करने के लिए, वो ऐसा नंबर हमें चूज करना है कि जिसका स्क्वायर करने पर या तो वो 7 आना चाहिए या 7 से छोटा नंबर। ऑब्वियसली डिवीजन का रूल होता है कि हमें जो ऊपर नंबर दिया है आपको उससे छोटा नंबर लाना है, लेकिन यहां पर हम नंबर क्या यूज करेंगे? इट शुड बी ना स्क्वायर। स्क्वायर रूट का फर्स्ट थिंग आपको फर्स्ट रूल याद रखना पड़ेगा। तो अब ऐसा देखिए किस नंबर का स्क्वायर 7 से छोटा आता है। देखिए हम यहां देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर इज 9, राइट। तो हमें क्या यूज करना है? 2 का स्क्वायर, क्योंकि 7 से छोटा तो यही आंसर है। हम इसको ऐसे लिखेंगे 2, ऊपर भी 2 और यहां 4 माइनस में। इतना क्लियर है? अब आप इसको तो माइनस कर देंगे, ये आपको पता है, फाइन। लेकिन जो नंबर हमने यहां पर डिवाइजर के रूप में चूज किया है उसी का एडिशन भी करना है आपको, तो दिस विल बिकम 4 नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये यहां क्या बन गया है? 4। नाउ अकॉर्डिंग टू द डिवीजन रूल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये पूरा अब ब्लॉक 29 एक साथ नीचे आएगा। फाइन, अब 29 जैसे डिवीजन में होता है नेक्स्ट आएगा, लेकिन यहां पर हमने क्या किया है? पेयरिंग की है, तो पेयरिंग के अकॉर्डिंगली 29 एक साथ आएगा।
ना इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, अब आपको यहां पर ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे अब ये जो बनेगा ना, से सपोज मैं 1 चूज करती हूं तो 41 को, राइट, अब नंबर यहां जो भी नंबर आप चूज करोगे, तो अगर 1 चूज किया है तो उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे, मतलब जो यहां पर ब्लैंक आएगा वो ही ब्लैंक आपका आएगा, राइट। तो इसको आप रफ कॉलम में करिए। आपको यहां पर ऐसा नंबर चूज करना है जिससे मल्टीप्लाई, मैं रफ यहां पर कर रही हूं आपके लिए, जिससे मल्टीप्लाई कर कर आपको आंसर मिले। लाइक ये फॉर 1 है, यहां पर जो भी हो आप चूज करिए, आपको ऐसा नंबर चूज करना है एंड दोनों ब्लैंक में सेम नंबर आएगा। द सेम रूल, आंसर शुड बी 329 और लोअर देन 329, राइट। अब आप यहां देखिए क्या चूज कर सकते हैं। लेट सपोज पीछे 9 है ना, तो मैं अभी 5 चूज करके देखती हूँ, ऊपर भी 5 और नीचे भी 5। नाउ द नंबर बिकम, नंबर क्या बन गया अब हमारा, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। अब करिए 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। आंसर क्या आ रहा है 225। तो आई थिंक अभी हमें और चेक करना चाहिए क्योंकि हमारा नंबर 329 है। वी कैन डू मोर, लेट्स चेंज। 46 को 6 से करके देखिए, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 25 26 27, 276। ठीक है, ये भी इससे छोटा है। हम एक फॉर हमारी क्रॉस चेकिंग एक बार और करके देखते हैं, क्या और भी इससे छोटा नंबर अभी हमें और कोई लार्जर नंबर में मिला, अभी और चेक कर लें एक बार और। तो 47 इंटू 47, ठीक है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 47 को। 7 7 जा 49, 4 कैरी ओवर, 7 4 जा 28, 29, 30, 31, 32। वी गॉट द नंबर सेम, हमें 329 ही मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे चूज करते हैं, दैट इज वी पुट 7 हियर, 329 आंसर हियर एंड ऊपर भी 7, राइट, हमने ये यूज किया। अब इसको तो कर दीजिए 0, कुछ भी नहीं बचा। दैट मीन्स 729 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना था तो आंसर क्या है 27, या फिर ऑन द अदर वे वी कैन से 27 का स्क्वायर क्या है 729। मैं एक बार और रिपीट करती हूं मेथड को, आराम से सुनिए। देखिए हमने क्या किया है, 729 3 डिजिट नंबर था, राइट। इस 3 डिजिट नंबर को हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हमारी पेयरिंग बनाना। जब 3 डिजिट नंबर है तो पीछे वाले 2 नंबर का एक पेयर बनेगा और आगे वाला सिंगल नंबर का एक वो ही रहेगा। इसके ऊपर हम बार से डिनोट कर लेते हैं सो दैट इजी रहे। अब स्टेप्स यहां से शुरू होते हैं। हमको ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर 7 से कम हो। रिमेंबर द पॉइंट, जिसका स्क्वायर 7 से कम हो, ये नंबर चूज आपको करना है, आपकी चॉइस पर है ये। अब ढूंढिए वो नंबर कौन सा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ऑब्वियसली हमें 9 तो चाहिए नहीं, डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंगली हमें उससे छोटा नंबर चाहिए, हम 2 यूज करते हैं। 2 2 जा 4, तो 2 यहां पर भी 2 वहां पर भी, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। 7 माइनस 4 इज 3। यहां पर क्या करेंगे, जो नंबर ऊपर लिखा है उसी नंबर को एडिशन में करेंगे, राइट। तो यहां पर हो जाएगा 4 बन गया। नेक्स्ट स्टेप, इस ब्लॉक को पूरा एक साथ पेयर को नीचे उतारेंगे तो नाउ हमारे लिए जो डिवीजन का नंबर है दैट इज डिविडेंड जिसको बोलेंगे हम, वो बन जाएगा 329। 329 का अगेन अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपका एक नंबर तो टेंस का डिजिट का नंबर तो 4 फिक्स है, आपको वंस के डिजिट में ऐसा नंबर चूज करना है दैट विल बी बिटवीन 1 to 9, जिससे ये नंबर को मल्टीप्लाई, द सेम नंबर ब्लैंक में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको ये नंबर या इससे छोटा नंबर कोई भी मिल सकता है। आप ट्राई कीजिए, मैंने रफ कॉलम में देखिए आपके लिए ट्रायल दे रखा है। 47 इंटू 7 करके देखा हमने तो 329 हमें ये नंबर मिल गया, राइट। तो आप 329 यहां यूज करेंगे, इसका मतलब इस ब्लैंक में आपने क्या फिल किया है 7, तो 47 यहां क्या ऊपर भी 7 लगाएंगे, 329 को सब्ट्रैक्ट करिए तो इस हमारा आंसर आ गया 27। क्लियर, डोंट वरी, हम एक एग्जांपल और करते हैं विद द नेक्स्ट वैरायटी। चलो
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1296। अब मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए 4 डिजिट का ले रही हूं। अब इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अब अगेन रफ कॉलम को इधर बना लेते हैं हम। 1296 जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। अब ये नंबर क्या हो गया? 4 डिजिट का नंबर। अगेन हमें पेयरिंग करनी है, तो अब हम क्या करेंगे? अब तो आसान है, 2 डिजिट की पेयरिंग कर दीजिए। करेक्ट, राइट। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, हमें ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर करने से 12 से कम आए नंबर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखिए 12 से छोटा कौन सा है? 9, सो वील यूज 3, राइट। 3 का स्क्वायर 9। आप सबट्रैक्ट में लिख लीजिए, क्या बच गया आपके पास? 3। यहां तक तो आपने कर ही लेंगे, राइट। आपका सेकेंड स्टेप क्या था? जो नंबर आपने यहां पर यूज किया है उसी को आपको एडिशन में लिखना है, दैट विल बिकम 6। और यहां पर अब एक ब्लैंक लगा देना है। ये नंबर आपको अब ढूंढना है कि किससे करेंगे हम। द नेक्स्ट स्टेप, जैसा डिवीजन का रूल होता है उसी अकॉर्डिंगली अब लेकिन यहां पर हम पूरा ब्लॉक नीचे, पेयर को नीचे लाएंगे, तो दैट विल बी 396। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 61 को यहां पर कौन सा वंस के डिजिट में नंबर लें एंड मल्टीप्लाई विद दैट नंबर ओनली, सो दैट कि हमें या तो 396 मिले या 396 से कुछ छोटा नंबर मिल जाए। ठीक है, तो लेट्स ट्राई। किससे ट्राई करें? सबसे पहले हम 5 से करके देख लें तो हमें पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है। लगभग हम इसके पास है, हमें और ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है, तो हम यहां से शुरू करते हैं। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 32। हम नियर अबाउट पास में ही है। एक नंबर और बढ़ा के देखते हैं। 65 लगाया था मैंने अभी यहां पर। अब हम एक काम करते हैं, 66 करके देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 37, 38, 39। हमें तो नंबर ही मिल गया, राइट। तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हम यहां पर क्या लगा देंगे? 6, ऊपर भी 6 और आंसर आ गया हमारा 396। इसका मतलब 1296 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 36। दिस विल बी योर आंसर। अगर देखिए आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से करने जाएंगे ना, आपको बहुत सारे फैक्टर्स बहुत बार डिवीजन करना होगा। पहले 2 से 3 से, फिर पता नहीं आप जब तक जो नंबर जिस तरीके से भी निकले, और उसको करने में टाइम बहुत लग जाएगा। देन मेक द पेयरिंग्स। सो यूजुअली जब भी लार्जर डिजिट्स आ जाते हैं तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं, एंड दैट इज मोर इजियर, राइट। चलिए अब हम इसको एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। आपको फिर से अगेन एक्सप्लेन करती हूं, सेम मेथड 529 के साथ। आपको निकालना है स्क्वायर रूट 529 से। चलिए शुरू करिए इसको करना। ब्लॉक बना लीजिए, आपकी इनिशियल स्टेप सारे कर लीजिए। 3 डिजिट है तो हमें 2 का एक और एक सिंगल का पेयरिंग करना ही होगा ऐसे ही। अब हमें फर्स्ट स्टेप शुरू करना है। आपको छोटा नंबर चाहिए तो हमें क्या नहीं मिलेगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4, 1। हमें इसका इनिशियल स्टेप शुरू करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वो 5 से बढ़ा जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, माइनस कर दीजिए 1 बचा है। द नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ क्या करना है? 2 को प्लस करना है, तो दिस विल बिकम 4। और यहाँ ब्लैंक पहले ही लगा लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इधर क्या करेंगे? पूरे ब्लॉक को नीचे ले आएंगे। 29 एज अ पेयर पूरा नीचे आ जाएगा।
अब आपको क्या करना है, वेरी गुड, 4 के बाद आपको वंस डिजिट में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1 से 9 के बीच का कोई भी नंबर लीजिए, जिससे अब उसको मल्टीप्लाई करने पर, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, 129। लेट्स ट्राई इट। कहां से करें बताओ, कौन से नंबर से लें, शुरू करिए इसको। 4 को पहले 5 से करके देख लेते हैं। देखिए ये मेरी पर्सनल ट्रिक है, मैं हमेशा पहले 5 से इसलिए करने का कहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा सारे नंबर्स क्यों मल्टीप्लाई करके देखना, इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको ऊपर वाले नंबर पे जाना है या नीचे। अगर ये आंसर इससे बड़ा आता है, इसका मतलब आपको नंबर अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है, और अगर इससे छोटा आता है तो आपको इंक्रीजिंग नंबर्स में डालना है। दैट सिंपल थिंग, ठीक है। ये कैलकुलेशन को कम करने के लिए और इजी बनाने के लिए। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। देखिए अब ये नंबर आंसर क्या आ रहा है, 225। इसका मतलब आपको तो छोटा आंसर चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये जो वंस के डिजिट के नंबर है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। चलिए हम 5 की जगह 4 रख के देखते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17। हम अभी भी छोटा नंबर ले सकते हैं क्योंकि ये 176 है। लेट्स कम वन मोर डाउन, 43, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। देखिए 129 मिल गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इधर 3 लगा देते हैं, ऊपर आंसर में भी 3 लगा देते हैं और 129 को सबट्रैक्ट कर देंगे। आई होप नाउ इट इज वेरी इजी। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है। 529 था तो हमने उसकी पेयरिंग करी। कैसे किया, पीछे के 2 नंबर्स को एक पेयर बना लिया और आगे का सिंगल डिजिट में रहने दिया। इसको आप यहां से स्क्वायर लीजिए, पहला स्टेप कीजिए। ये स्टेप पे आपको बहुत ध्यान रखना है एंड दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। यहाँ जो रफ कॉलम में आपको नंबर ढूंढने के लिए जो करना है कि वंस के डिजिट में कौन सा नंबर आएगा इस सीरीज में, तो आपको ये करके तो देखना पड़ेगा। बट एज अ पर्सनल सजेशन आप हमेशा पहले 5 से कर लीजिए, मैं तो यही प्रेफर करती हूँ। इससे मुझे पता चल जाता है अगर ये नंबर बड़ा आया है तो मुझे डिक्रीजिंग नंबर्स डालने हैं या इंक्रीजिंग। सभी नंबर से करने के टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये बड़ा आया है तो आप छोटा करते जाइए, तो आपको बहुत जल्दी नियर अबाउट आप आंसर पहुंच जाएंगे, और छोटा आया है तो बड़ा कर लीजिए और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो 529 का स्क्वायर रूट क्या निकला हमारा, 23। वेरी इजी। देखिए अगर 529 है ना, पीछे 29 है, अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने में जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा ये कौन सी टेबल से डिवाइड होगा, किससे होगा, फिर आप उसको फैक्टर्स देखेंगे, फिर कहीं और आके अगर अटक गए तो आंसर हम गलत हो जाएगा या हमारा निकलेगा नहीं, या हमारा टाइम भी ले लेगा बहुत ज्यादा। सो प्रेफर दिस लॉन्ग डिविजन मेथड, दिस इज वेरी इजी, लिटरली वेरी इजी। एक क्वेश्चन और बताती हूं। थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाते हैं हम और थोड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको आसानी हो और भी चीजें डाउट क्लियर करने में। सी सपोज 4096, दिस इज योर स्क्वायर निकालने के लिए क्वेश्चन आया। अब आप अगेन आप इनिशियल प्रोसेस तो सब फटाफट कर लेते हैं, वेरी गुड। 4096, वेरी राइट। ये 2 की पेयरिंग बना दीजिए, ये हमारा इतना काम हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया मैंने। 40 नंबर है यहाँ पर, 4040। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 40 या 40 से कम हो, ठीक है। चलिए आप ढूंढिए, इसको बताइए मुझे कौन सा स्क्वायर आएगा। 1 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। सी स्टॉप हियर, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 40 चाहिए। आप 7 का स्क्वायर 49 होता है तो हमें तो वहां जाना ही नहीं है, हमें किस पे जाना है, 36 वाला। तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 को यूज करेंगे, माइनस करिए 40 में से 4 बच गया। हमारा इनिशियल स्टेप, इसको प्लस में लगाइए, 6 + 6 12, राइट। इतना तो आपको पता है। इसके बाद का एक स्टेप और परफॉर्म कर लीजिए, ये पूरा पेयर आप नीचे ले आएंगे, 496 नंबर बन गया। अब आपका डिविडेंड क्या है डिवीजन के लिए, 496, राइट। अब आते हैं यहां पर, अभी तक आपने क्या किया था, यहां पर सिंगल डिजिट में किया था, राइट। आपको सिंगल डिजिट
मैंने अब क्वेश्चन कौन सा लिया है, डबल डिजिट वाला। अभी तक आपने क्या किया था, मैंने सिंगल डिजिट का क्वेश्चन किया था, अभी मैंने क्या लिया है यहाँ पर, डबल डिजिट। तो यहाँ क्या आ गया, 12। अब आपको क्या करना है, 12 के बाद ऐसा कौन सा नंबर हम इस 1 डिजिट में डालें फ्रॉम 1 to 9, सो दैट सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर या तो ये मिले या इससे छोटा नंबर मिले, दैट इज 496 से छोटा। अब हम एक कोई इनिशियल स्टेप करके देखते हैं। सबसे पहले 5 से करके देख लीजिए, हमें पता चल जाएगा कि हमें ऊपर जाना है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द 1 डिजिट में जाना है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 1 जा 5, 6 625। देखिए ये आंसर ज्यादा है और ये कम है, तो हमें क्या करना है, वंस के डिजिट का डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो कीजिए। चलिए अब 1 2 इसकी जगह हम लगा देते हैं 4, ठीक है। 5 यूज ना करके हम 4 यूज करके देखते हैं। अब देखिए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, प्लस 1 9, 4 1 जा 4। वेरी गुड, हमें तो पहले ही स्टेप, सेकेंड स्टेप में ही आंसर मिल गया 496। इसका मतलब क्या करना है, हमें इधर 4 यूज करना है, 496, दैट इज 4096 का आंसर क्या है, 64। आई एश्योर यू कि जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करने पे लगेंगे ना, तो जब तक आपसे पूछा ना जाए क्वेश्चन में कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करोगे, बिकॉज इट इज वेरी इजी, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी क्विक। आपका आंसर गलत आ ही नहीं सकता है। अब थोड़ी बहुत अगर आप टेबल्स और उनकी मिस्टेक करते हैं तो दैट इज एक्सेप्शनल, उसका हम नहीं कह सकते कुछ भी। रेस्ट अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आपका आंसर एक्यूरेट और बहुत जल्दी आएगा, एंड प्रैक्टिस के बाद तो आप इसी मेथड को करना पसंद करेंगे। आई होप आई एम क्लियर राइट नाउ। अब आपको समझ में आया कि हमें स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से कैसे निकालना है। तो आप अपनी बुक के क्वेश्चंस करिए, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको जरूर रिप्लाई देंगे हम। और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और कितना समझ में आया, हाउ मच इट वॉज हेल्पफुल टू यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।